जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जहां हम बात करते हैं करंट इवेंट्स की, दैट इज़ ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर उसके अराउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉलेज एनहांसमेंट, कंटेंट इनरिचमेंट और मीनवाइल बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है दैट विल बी ऑफ एग्ज़ाम रिलेवेंस, उन्हें भी हम देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाज इन न्यूज़। सो बेसिकली इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने कंफर्म किया कि दे हैव सीज्ड एन ऑयल टैंकर दैट इज़ ऑफ सल्फर रिच गैसोलीन। तो अब बात आती है कि ये किस कंट्री का था और यहीं पे इसका को पता चलेगा। दिस वाज एन आइलैंड नेशन नेम्ड मार्शल आइलैंड, छोटी सी आइलैंड कंट्री। पर इसका डिफेंस कौन देखता है? यूएस। यहीं पर आती है बात की इसके रिलेवेंस की। इसका डिफेंस देखता है आपका यूएस। बिफोर मूविंग फर्दर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो को 1.5x पर देखो, दैट विल सेव योर टाइम। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऑयल टैंकर सीज की जो कि मार्शल आइलैंड का था और उसका डिफेंस जो है वो यूएस देखता है। तो अब बात आ जाती है ईरान वर्सेस यूएस की, एंड इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और इतना न्यूज़ में है। अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन क्या है। सो यहाँ यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक पतली स्ट्रिप है एंड दो वाटर बॉडीज़ हैं, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को, चाहे बे या गल्फ को जो जोड़ती है छोटी वाटर बॉडी, उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेट। वही है ये स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, अगर हम ऐसे देखें डायग्राम पे तो दो वाटर बॉडी है, दो बड़ी वाटर बॉडी हो गई। ओके, और यहाँ एक नैरो स्ट्रिप हो गया। तो ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है। ये या तो गल्फ होगी या बे होगी। इसको जो जोड़ेगा एक छोटी वाटर बॉडी, दैट इज स्ट्रेट। ये क्या है आपका? ये है स्ट्रेट। सेम हम देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, यहाँ इंडिया के नीचे पाक बे और बे ऑफ बंगाल को पाक स्ट्रेट जोड़ती है, पाक बे, दैट इज अल्टीमेटली फिर वो जुड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार से। ओके, तो अब हमने इसका इम्पोर्टेंस देखा, रेलिवेंस देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट इश्यू क्या है बिटवीन ईरान एंड यूएस या फिर वेस्टर्न ब्लॉक जो कि सपोर्ट करती है किसको? इसराइल को। तो सबसे पहला कारण है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ओके, न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो न्यूक्लियर थ्रेट ये पॉजेस करता है इस रीजन में। तो हमने देखा था कि यूएस ने बॉम्बिंग करी थी और इसके न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय किया था। फिर सैंक्शंस, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे सैंक्शन किसी के ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि रसिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया था। ओके, फिर बात करते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की, जो इज़राइल और ईरान में है। और ईरान जो है दीज डेज ट्राई टू पोर्ट्रे कि ही इज़ द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और इज़राइल जो है उन उसे भी हमेशा से थ्रेट रहा है कि अपनी आइडियोलॉजी को और अपने अस्तित्व को बचाया जाए। सो बेसिकली ये आइडियोलॉजीज़ वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जो कि मल्टीपल फैक्टर में आ जाएगा। आइडियोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजी इज़ देयर। और कोई कारण आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो। बाकी मेजर कारण यही है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को, हालांकि वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि देयर वाज देयर वाज अ कॉम्प्रीहेंशन प्लान वाज देयर बिटवीन
वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईरान, लेकिन वो आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप 2018 उसको हटा दिया गया था। तो वो हम वे फॉरवर्ड में देखेंगे कि ऐसी उसको फिर से रिजुविनेट किया जाए, फिर से एक्शन में लाया जाए, ताकि इसमें इस रीजन में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाई जाए। अब इंडिया का इश्यू क्या है? तो अभी एक जो मेजर इश्यू है वो है कि आईएमएफ में डिले। ओके, इसमें डिले आ जाएगा। अब आईएमएफ का क्या रिलेवेंस है और किन कारणों से ये जो है न्यूज़ में है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अब इंडिया का इशू एक है कि आईएमएफ में डिले होगा, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड होगा? इकोनॉमी से, ट्रेड से, इकोनॉमी से या ट्रेड से। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडिया का इशू, ट्रेड। फिर डिमांड एंड सप्लाई, ये इसी में आ गया। ओके, डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली। ओके, तो आईएमएफ के रिलेवेंस हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है कि अ, इसको रोका जाए। और क्योंकि हमेशा से हमारा स्टांस यही रहा है कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, और डिप्लोमेसी से सब कुछ ठीक की जाए। तो एक तो डिप्लोमेसी इज़ देयर। अब ये बात है कि भाई इनिशिएट कौन करेगा? सो इंडिया भी प्ले कर सकता है, एज इंडिया का अच्छा रिलेशन यूएस के साथ भी है, क्योंकि वी आर इन क्वाड, और साथ के साथ ईरान के साथ भी, क्योंकि ईरान ब्रिक्स प्लस में भी है। और दूसरा हम देख सकते हैं डिप्लोमेसी के अलावा, जो एक जेसीपीओ है, जिसकी बात यहाँ इशू में मैं कर रहा था। ओके, जेसीपीओ है वाज देयर, जेसीपीओ ए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ओके, तो ये बेसिकली इट वाज इन वर्क सिंस 2015, लेकिन 2018 में क्या हुआ था ना कि आफ्टर ट्रम्प केम इन पावर, ही विथड्रॉ फ्रॉम जेसीपीओए। जिसके बाद क्या हुआ था कि ईरान अगेन स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब हम देखेंगे कि ये जो जेसीपीओए था, इसमें था क्या? इसमें था कि ईरान अपने इनरिचमेंट को कम करेगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है ना, आईईए जो है, वो 24/7 ईरान पे ईरान में अपना ये नज़र रख सकती है, और ईरान विल अलाउ दिस। ओके, सो दिस वाज आल्सो अ फैक्टर। वे फॉरवर्ड में हम इसको डाल सकते हैं। साथ के साथ कुछ और भी वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, जैसे कि पीस एकॉर्ड्स, लाइक अब्राहम एकॉर्ड इंडिया ने कराया, ये भी हो सकता है एक पॉइंट, पीस अकॉर्ड। हाउएवर दिस इज़ माय ओपिनियन, आप इससे वेरी कर सकते हो। एंड क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, एंड कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल। सो आप जाओ और वे फॉरवर्ड आपके हिसाब से अगर कुछ लग रहा है कि ये भी कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ वे फॉरवर्ड, तो आप उसमें मेंशन करो। या कोई और इशू आपको लगता है कि दैट इज़ द मेन इशू, और दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। अब हम बात करेंगे यहाँ एक क्वेश्चन की कि ये जो रीजन है रेड सी का, सो रेड सी भी तो है है ना, रेड सी है, एंड साथ के साथ ये आईमेक की रूट है। ओके, आईमेक की रूट है। फिर यहाँ डिफरेंट पोर्ट्स हैं, नावा सावा है, जेएनपीटी है, और भी। ओके, तो ये जो रूट है यहाँ से आईमेक की, फिर रेल रूट है, फिर यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल, देन मेडिटेरेनियन होते हुए ग्रीस। इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो अब ये रेड सी वाली रूट में क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ जो ये यमन है ना, यमन में एक रिवेलियस ग्रुप है इनका,
Houthis is there. Okay. Houthis ये क्या करते हैं ना, ये सिग्निफिकेंटली इस एरिया में जितने भी शिप हैं, जितने भी ट्रेड रूट हैं, उनको ये डिसरप्ट करते हैं। एंड आपने न्यूज़ सुना भी होगा, एंड नहीं सुना तो आप उसके बारे में थोड़ा देखिएगा केस स्टडी, कि कैसे इंडियन स्पेशल फोर्स नेवी की मार्कोस ने यहाँ ऑपरेशन किया था और कैसे उन्होंने एक शिप को रेस्क्यू किया था फ्रॉम पायरेट्स। यहाँ पे पायरेट्स, यहाँ सोमालिया है, यहाँ भी बहुत सारे पायरेट्स हैं, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, और इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। दिस इज़ फॉर योर स्टैटिक पार्ट, आप नोट कर सकते हो इसको। यहाँ यूथोपिया हो गया, इरिट्रिया है, एंड ये सोमालिया है, जिबूती है। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन जिबूती हियर, यहाँ जिबूती भी है। ओके, यहाँ जिबूती है। सो ये टुगेदर ये सब किस नाम से जाने जाते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। हाउएवर इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर दिस टॉपिक, बट मैंने बता दिया क्योंकि ये आपके स्टैटिक पार्ट में काम आएगा। अब हम देखेंगे कि हाँ, वे फॉरवर्ड फॉरवर्ड में हम एक चीज़ और कर सकते हैं ऐड। क्या ऐड कर सकते हैं? जो हौथीज रिबेल है ना, हौथीज नहीं, माफ़ करिएगा, ईरान प्रॉक्सी वॉर भी करता है। ईरान की प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी में वो क्या यूज़ करता है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला इज़ देयर। सो इसको भी टेररिस्ट ग्रुप ही बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक। एंड जो प्रॉक्सी ईरान यूज़ करता है, उससे भी अगर ये कम कर दे या फिर हिजबुल्ला को ये फ्यूल ना करे, तो भी टेंशन्स कम हो सकती हैं। तो यूएस को भी कुछ चीज़ों में जैसे कि सैंक्शंस, आर्बिट्रेरली सैंक्शंस यूज़ करना, जेसीपीओ से विथड्रॉ कर लेना। 2018 में ये विथड्रॉ हो चुका था। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट यूएस कैन टेक, एंड टू लिमिट द प्रॉक्सीज एंड एलिमिनेट हिजबुल्ला, डू नॉट फ्यूल एंड फायर हिजबुल्ला, ये ईरान कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि वे फॉरवर्ड में आ सकती हैं। तो अब अंत में हम ये देखते हैं कि कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। सो MQ-4C ट्राइटन, सॉरी, इट वाज अ ड्रोन दैट वाज डिप्लॉयड इन दैट एरिया। ओके, अब ये यहाँ निगरानी कर रहा था इस रीजन में। इसी ने बताया कि जो शिप है वो इट वाज मिसिंग, और ये कोलंबिया बेस्ड कंपनी थी। उसने भी कहा कि हमारा उनसे जो है सो कांटेक्ट टूट गया था कुछ देर के बाद। सो इट वाज दैट। ओके, तो MQ-4C ट्राइटन ये कहाँ की है? ये यूएस नेवी की ड्रोन है। यूएस नेवी ड्रोन है ये, यूएस नेवी की ड्रोन। ओके, सो दिस वाज द फैक्चुअल पार्ट। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने देखा बिटवीन किसके किसके है, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सियन गल्फ और ओमान के बीच में, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और मार्शल आइलैंड की लोकेशन, तो मार्शल आइलैंड का लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। मार्शल आइलैंड इज लोकेटेड इन ओशियानिया। ओके, ओशियानिया इज अ रीजन दैट consists several islands, Australia, New Zealand, and thousands of islands that is in Pacific Ocean. Okay, so Oceania region is there. Oceania region. So that is all for today, guys. अगले वीडियो में हम IMEC के बारे में देखेंगे। So thank you for watching. जय हिंद। Thank you all.